हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जिसके कवि हैं घनानंद। देखिए, घनानंद जी रीति युग के रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं और उनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था और वे 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। वे तत्कालीन यानी उस समय के जो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला जी थे, उनके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। वे अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। एक कहानी है उनके बारे में कि कवि घनानंद जो हैं सुजान नामक नर्तकी को वे बहुत प्यार करते थे और उनसे विराग होने पर वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर के काव्य रचना करने लगे। सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला और बादशाह का मीर मुंशी जान करके घनानंद को उन्होंने पकड़ा और इनसे जर 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 यानी 3 बार सोना सोना मांगा। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दे दी, रज 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 यानी धूल धूल धूल। इस पर क्रोधित होकर के नादिर शाह के सिपाहियों ने उनका वध कर दिया। देखिए, घनानंद जो है प्रेम के पीर के कवि हैं, प्रेम की पीर के कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण घनानंद ने किए हैं। अब हम लोग आज उन्हीं के यह कविता को पढ़ेंगे, तो चलिए अब हम लोग शुरू करें। इनकी कविता है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बाँक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी आप नौ पौ झुझुकै कपटी जे निशांक नहीं। देखिए, कवि घनानंद कहते हैं कि स्नेह का मार्ग अत्यंत सीधा है, स्नेह का मार्ग अत्यंत सीधा है और इस पर चलने के लिए तनिक भी सयानेपन की या बांकपन की आवश्यकता नहीं होती है। इस रास्ते पर हर कोई नहीं चल सकता है, इस रास्ते पर हर कोई नहीं चल सकता है। वही चल सकता है जो सच्चा है, जिसने अपने होने का बोध खो दिया है, अर्थात जिसमें घमंड नहीं हो और जो प्रेम के लिए सर्वस्व समर्पण कर सके, जिसमें झिझक होगी, कपट होगी, किसी तरह की शंका होगी, वह इस रास्ते पर नहीं चल सकता। फिर आगे कहते हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आँक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहूँ पर देहूँ छटाक नहीं। यानी कवि घनानंद जी कहते हैं, जो उनकी प्रेमिका है सुजान, यानी अपने प्रिय सुजान को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि
उनके हृदय में सिवाय किसी और की छवि नहीं है। यानी कवि घनानंद के हृदय में सिवा सुजान के अलावा किसी और की छवि नहीं है। पर उनके प्रिय ने भला यह कौन सा पाठ पढ़ रखा है, उसके घनानंद का यानी सुजान ने घनानंद का मन तो ले लिया पर अपनी छटा नहीं दिखाई। उसने घनानंद का सर्वस्व ले लिया पर दिया कुछ भी नहीं। चलिए इस पंक्ति को दोबारा रिपीट करते हैं। कवि कहते हैं कि अति सुधो स्नेह का मार्ग है, जहाँ नेकु सयानपन बाँक नहीं, तहाँ साचय चले तजी आप न पाओ झुझुके कपटी ये निशांक नहीं। यानी कवि घनानंद जी कहते हैं कि स्नेह का मार्ग अत्यंत सीधा है और इस पर चलने के लिए तनिक भी सयानेपन या बांकपन की आवश्यकता नहीं होती है। इस रास्ते पर हर कोई नहीं चल सकता, वही चल सकता है जो सच्चा है, जिसने अपने होने का बोध खो दिया है, अर्थात जिसमें घमंड नहीं हो और प्रेम के लिए सर्वस्व समर्पण कर सके, जिसमें झिझक होगी, कपट होगी, किसी तरह की शंका होगी, वह इस रास्ते पर नहीं चल सकता। फिर उन्होंने कहा, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक तय दूसरो आँख नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहु पै देहु छटांक नहीं। यानी कवि अपने प्रिय सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनके हृदय में सिवाय उसके किसी और की छवि नहीं है। अर्थात कवि घनानंद के हृदय में सुजान को छोड़ करके किसी और की छवि नहीं है। पर उनके प्रिय ने भला यानी सुजान ने भला यह कौन सा पाठ पढ़ रखा है, उसके आनंद का यानी उसने घनानंद का मन तो ले लिया पर अपनी छटा नहीं दिखाई। उसने घनानंद का सर्वस्व ले लिया पर दिया कुछ नहीं। उसके बाद दूसरा पद है, मोह आंसू वानी ही लय बरसो, जिसमें कवि कहते हैं, पर का जाही देह को धरी फिरो, परजन्य यथार्थ है दर्शो, निधि निर सुधा को समान करो, सबही विधि सजनता सरसो। अर्थात कवि जो है बादल को अपने प्रिय के रूप में देखकर उससे गुहार करते हैं, मनुहार करते हैं कि हे घन तुम दूसरों के लिए ही अपना देह धारण करते हो, तुम किसी दूसरों के लिए ही अपना देह धारण करते हो। कभी मेरा यथार्थ, मेरी विकट स्थिति भी देखो, अपने जल राशि के अमृत का रूप दे दो, अपने जल राशि के अमृत का रूप दे दो और तुम हर प्रकार से अपनी सजनता दिखाओ। अगला पंक्ति है, घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मोरियो पीर हिय परसो, कबहू वा विशासी सुजान के आंगन, मौ आंसू नहीं लय वर्षो। यानी कवि कहते हैं कि हे आनंद के घन, तुम तो जीवन देने वाले हो, कुछ मेरे हृदय की पीड़ा भी समझो, तुम कुछ मेरे हृदय की पीड़ा भी समझो। कभी उस अविश्वासी सुजान के आंगन में भी चले जाओ, कभी उस अविश्वासी सुजान के आंगन में भी चले जाओ और मेरे आंसुओं की वर्षा कराओ, ताकि उसे भी मेरी दशा का कुछ
बोध हो सके। चलिए इस जो 4 पंक्ति है इसको फिर से हम लोग पढ़ें। पर काज ही देह को धरी, फिरो पर जन यथार्थ है दर्शो, निधि निर सुधा को समान करो, सबही विधि सजनता सरसो। यानी इस पंक्ति में जो है विरह व्यंजना की दृष्टि है, जिसमें कवि बादल को अपने प्रिय के रूप में देखकर उससे गुहार करते हैं, मनुहार करते हैं कि हे घन, तुम दूसरों के लिए ही अपना देह को धारण करते हो, कभी मेरा यथार्थ, मेरी विकट स्थिति भी देखो। अपने जलाशय की, अपने जल राशि की अमृत का रूप दे दो। यानी तुम मेघ से कहते हैं, वर्षा से कहते हैं कि तुम अपने जल राशि को अमृत का रूप दे दो और तुम हर प्रकार से अपनी सजनता दिखाओ। फिर आगे कहते हैं, घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मोरियो पीर हिय परसो, कबहू वा विशासी सुजान के आंगन में आंसुवान ही लय वर्षो। अर्थात कवि कहते हैं कि हे आनंद के घन, यानी हे बादल, हे वर्षा, तुम तो जीवन देने वाले हो, कुछ मेरे हृदय की पीड़ा भी समझो। कभी उस अविश्वासी सुजान के आंगन में भी चले जाओ और मेरे आंसुओं की वर्षा कर आओ, ताकि उसे मेरी दशा का कुछ बोध हो सके। दोस्तों, यह था आपका घनानंद द्वारा रचित अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मो आंसुआन ही लय वर्षो। यह 2 पद जो उनका है, इसका मैंने अर्थ बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।